Good morning, everyone. I hope you all are fine. So, today we are going to start our second chapter. The name of the chapter is Nutrition in Animals. So, what are the different topics that we are going to read in this particular chapter? We are going to discuss in this chapter. Those topics are written here, and the first topic will be mode of nutrition in animals. एनिमल्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा फॉलो होता है उसको डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. अलग अलग जो आपके एनिमल्स हैं वो किस तरह से आपके फूड को इनटेक करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. द नेक्स्ट टॉपिक विल बी डाइजेशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं. जैसे if we will talk about the different organs, then the organs are mouth and buccal cavity, teeth, food pipe, stomach, small intestine and the large intestine. अब ये सारे ऑर्गन्स आपके डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर. तो ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं इनके क्या क्या फंक्शन है, किस तरह से ये फंक्शन करते हैं, कौन से कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. जैसे आपके जो बफेलोज हैं, काउज हैं, जो घास खाते हैं, वो सारे एनिमल्स, उनमें डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से फॉलो होता है उसको डिस्कस करेंगे. एंड द लास्ट टॉपिक विल बी डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो उस यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है उसको हम डिस्कस करेंगे. So now let's start the first topic of discussion, that will be the mode of nutrition in animals. Animals में किस तरह का mode of nutrition आपको देखने को मिलता है. एनिमल्स में बेसिकली आपका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्योंकि जितने भी आपके एनिमल्स हैं वो डिपेंड करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन प्लांट्स. प्लांट्स के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, आइदर दे आर डिपेंड ऑन देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. So that's why the mode of nutrition in animals is considered as heterotropic mode of nutrition. After that, one term came in your chapter, that is digestion. Digestion क्या होता है, क्या डेफिनेशन होगी इस प्रोसेस की, उसके बारे में आपको बताया गया है. In the first page of your chapter second, you will see that 6 blanks are given there. So you have to fill the different components which are present in food in those blanks. आपको 6 ब्लैंक्स दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, और आपसे पूछा गया है कि फूड की जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो आपको वहां पर फिल करती हैं. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो इन द फर्स्ट चैप्टर, द फूड कंटेन्स द डिफरेंट कंपोनेंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेजेस. सो ऑल दीज 6 कंपोनेंट्स यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. तो ये जो आपकी फूड के कंपोनेंट होते हैं, जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें या फैट्स की बात करें, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, इनको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती हमारी बॉडी. तो न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली होती क्या है, द टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड इट्स यूटिलाइजेशन. फूड को अंदर लेना और उसको यूटिलाइज करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है आपका न्यूट्रिशन. तो एनिमल्स के न्यूट्रिशन के लिए डाइजेशन का प्रोसेस जरूरी है, क्योंकि जितने भी आपकी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, उनको डायरेक्टली तो यूटिलाइज नहीं करते, तो ये डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो एग्जिस्ट करता है. क्या डेफिनेशन होगी डाइजेशन के प्रोसेस की, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज डाइजेशन. जो आपकी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं फूड के, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको अगर सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज digestion. Okay, the next thing that we have to discuss about the different ways of taking food. As we know that there are different types of animals that exist on the earth. For example, we human beings, snakes, fishes, aquatic animals, there are different types of animals, and the mode of taking food inside is different in every animal. For example, if you will talk about the human beings, they feed on milk. जो इन्फांट होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो मिल्क के ऊपर सर्वाइव करते हैं. आफ्टर दैट वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ स्नेक्स. दे यूज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, the mode of feeding in snakes is swallowing. They capture their food and after that they will swallow it, वो उसको निगल जाते हैं. So if we will talk about the fishes or the other aquatic animals, they will filter out the small animals and then
utilize them to get the nourishment for them. After that, there is activity 2.1. Activity 2.1 is also based on this particular thing, that what are the different animals, what kind of food they are eating, and after that we have to tell the different mode of taking food in those organisms. So the first organism in that particular table is, which is given in activity 2.1, is snail. snail खाता क्या है? लीव्स को खाता है, और उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है? स्क्रैपिंग. स्क्रैपिंग का हिंदी मीनिंग होता है कुरचना. तो ये क्या करता है, जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो लीव्स होती हैं उनको छोटा छोटा करके उनको ये ईट करता है. आफ्टर दैट द सेकेंड एनिमल इज एंट. एंट क्या करती है? फूड पार्टिकल्स को ईट करती है, और इसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है? चीविंग. ये चबाती है जो आपके फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको. ईगल. ईगल की अगर बात करें तो वो स्मॉल एनिमल्स को खाता है. मोड ऑफ फीडिंग क्या है इसका? कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग. ये सबसे पहले क्या करता है? उनको कैप्चर करता है, पकड़ता है छोटे एनिमल्स को. आफ्टर दैट उनको निगल जाता है और बाद में उसको डाइजेस्ट कर लेता है. आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज हमिंग बर्ड. हमिंग बर्ड क्या खाता है? नेक्टर को खाता है. इसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है? सकिंग है. सकिंग मीन्स जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो उसमें स्ट्रॉ की हेल्प से जब आप उसको सक करते हो तो क्या होता है कि आपकी जो कोल्ड ड्रिंक है वो स्ट्रॉ के अंदर ऊपर की तरफ चली जाती है. इन द सेम वे हमिंग बर्ड यूज its beak to take the nectar of different types of flowers or the plants. After that the next animal is lice. lice जो आपके सिर में एग्जिस्ट करते हैं, जुएं जिनको बोलते हैं, वो क्या करती हैं? ब्लड को सक करती हैं आपके हेड से. आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज मॉस्किटो. मॉस्किटो भी ब्लड को सक करता है आपकी बॉडी से. आफ्टर दैट देर इज बटरफ्लाई. बटरफ्लाई क्या करती है? नेक्टर को ड्रिंक करती है फ्रॉम द डिफरेंट फ्लावर्स. एंड द मोड ऑफ फीडिंग इज सिफोनिंग. सिफोनिंग का मीनिंग क्या होता है कि ट्यूब्स की हेल्प से एक पर्टिकुलर प्लेस से किसी पर्टिकुलर लिक्विड को दूसरे प्लेस तक लेके जाना. तो ये ट्यूब जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है उसका यूज करती है नेक्टर को सक करने के लिए, उसको सिफोन करने के लिए. आफ्टर दैट हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई क्या करती है? डिफरेंट फूड पार्टिकल्स को सिफोन करती है. इसमें भी मेथड ऑफ फीडिंग जो है वो सिफोनिंग है. सो देयर आर द डिफरेंट animals. You can add some more animals in this list, and you can also classify the kind of food and the mode of feeding in those animals. After that, at the next page there is one blue box given. uh, something is given about the starfish. तो starfish क्या करती है? बेसिकली starfish जो है वो उन एनिमल्स को ईट करती है जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है. तो सबसे पहले ये क्या करती है? इसका जो स्टमक है वो इसके माउथ से निकलता है, हार्ड कवरिंग को रिमूव करता है, ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर खींच लेता है, और उसके बाद डाइजेस्ट करता है. उसको डाइजेस्ट करने के बाद जितनी भी नरिशमेंट है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको यूटिलाइज कर लेती है उसकी बॉडी, और इस तरह से स्टारफिश जो है वो सर्वाइव करती है. So that was all about today's class. The next thing we will discuss in the next lecture. Thank you and have a nice day.